नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा और इससे जुड़ी हुई कई अहम बातें। करणी माता के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे देशनोक सीमा के नजदीक। देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री ने। इसके साथ ही बात करें तो 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम राम कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। मैं यहाँ पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। ये कई अहम बातें, विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को समर्पित करता हूँ। विकसित भारत बनाने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का महायज्ञ चल रहा है। सड़कें, एयरपोर्ट, रेल और स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए अभूतपूर्व गति से काम किया जा रहा है। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये कई अहम बातें, ये वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन देश की नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 सालों में सैकड़ों रोड, ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का भी निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए ट्रैक्स बिछाए गए हैं। हम एक साथ देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन को आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशन को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से ज्यादा अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। विकास भी विरासत भी मंत्र का इन रेलवे स्टेशन पर नजारा दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक। यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये कुछ बातें जो प्रधानमंत्री ने कही। अपने संबोधन में जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। और इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारा राजस्थान उन्नति की ओर बढ़ सके। औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। यहाँ भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने नए औद्योगिक नीतियां जारी की। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ नदियों को जोड़ रहे हैं। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा कुछ नहीं होता। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। गोलियां पहलगाम में चली, लेकिन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों के सीना छलनी हुआ। हमले के जवान में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म है। ये जो बात प्रधानमंत्री ने मंच से कही, अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब मां भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। और ज्यादा जानकारी के साथ उमंग माथुर, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। उमंग, बहुत शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, सटीक तरीके से बीकानेर के मंच से बात रखी। क्या कुछ मायने आगे मैसेज देने वाले हैं इस संबोधन के? बिल्कुल हर्षदा, जो आपने सारी बात अभी दर्शकों को बताई ही दी है कि क्या क्या सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान कर गए हैं। भले वो बीकानेर से चलने वाली ट्रेन जो अब बांद्रा तक जाएगी और उसके अलावा 26,000 करोड़ की कई अन्य सौगातें भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी आपने जिक्र करा और बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत ओजस्वी भाषण था। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, ये अपने आप में एक संदेश देने वाली बात है उन नापाक दिमागों को, उन नापाक हरकत करने वालों को कि अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं है, अब ये भारत बदल चुका है। अब ये मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। आपके जितने भी आतंकी ठिकाने थे 100 से ज्यादा उन्हें नेस्तनाबूद हमारे देश की सेना ने किया। सेना के जो कह सकते हैं हमारे तीनों सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को
अंजाम दिया था। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था हर्षदा, एक नोट करने वाली बात एक प्रमुख तौर पर यह भी है कि जब बालाकोट में जब स्ट्राइक हमने करी थी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की ही धरती पर आकर उन्होंने भाषण दिया था। और अब जब पहलगाम के जो आतंकी जिन्होंने हमला किया था उनसे जब बदला लिया गया, तब भी राजस्थान की धरती को ही चुना गया। और जाहिर सी बात है कि राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, शौर्य की धरती है, यहाँ पर आकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले करणी माता के दर्शन करे, उनसे जो 5 मिनट तक करीब करणी माता के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे रहे। और उसके बाद में जो यहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, फलाना में जाकर जहाँ पर पूरी सभा वहाँ पर अरेंज की गई थी, वहाँ पर जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो घोषणाएं करी हैं, जो बीकानेर की धरती को दिया है, वो भी ये तमाम चीजें देखने वाली थी। और उससे बड़ी बात आपको हम यहाँ पर बता दें कि नाल एयरबेस में जाकर जो वहाँ के जो हमारे जो सेना के वीर जवान हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा करी है, उनकी हौसला अफजाई करी है। क्योंकि यहाँ से भी जो हमने जो 100 जो आतंकी ठिकाने जो तबाह करे, वो यहाँ से भी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर यह संदेश था कि पाकिस्तान को हमने उठने टेकने पे मजबूर कर दिया है। और ये संदेश उन ताकतों को भी है जो भारत की ओर टेढ़ी निगाह करके अब जो देखेगी तो उन्हें पता है कि अब ये भारत वो भारत नहीं है, अब इस भारत को जवाब देना आता है। और जिस प्रकार से आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि हमने तीनों सेनाओं को हमने खुली छूट हमने दी थी कि आपको जो करना है देश की भलाई के लिए वो आप कर सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि कुछ मिनटों के अंदर ही हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात की दुनिया के जो ताकतवर देश है अमेरिका, उसने बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी अपने बयानों से कि हमने सीज फायर करवाया है, उसको भी डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उसे भी झुठला दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के भाषण में थी 3 सूत्र तय किए गए थे। पहला कि जब भारत पे आतंकी हमला होगा आगे भी कभी, तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। समय और जगह हमारी सेनाएं तय करेंगी और तरीका भी और शर्तें भी हमारी सेना तय करेंगी। जाहिर सी बात है ये तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रमुख तौर पर है और जो एक सीधा संदेश जो देशवासियों को जो दिया गया है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि पहले इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हम देखते नहीं थे। और आज जब हम बीकानेर के हम लोकल मार्केट में भी गए, वहां पर भी हमने लोगों से चर्चा करी। करणी माता मंदिर भी हम जाकर आए हैं, न्यूज़ 21 के टीम जाकर आई है, वहां पर भी लोगों से चर्चा करी। तो यहाँ पर भी लोगों के दिमाग में दिलों में सिर्फ एक ही बात थी, ये जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर कराया। और सबसे बड़ी बात, उसका ब्यौरा जब देने दोनों हमारी देश की वीर महिलाएं आई हैं, ये जो तरीका इस बार अपनाया गया, इस तरीके से देश की जनता बहुत खुश है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये हमले बंद नहीं होने चाहिए थे, सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पूरा पाकिस्तान तबाह कर देना चाहिए था, इस प्रकार की भी बातें कई लोग करते नजर आए। तो जाहिर है देश की भावना कहीं ना कहीं जब देशभक्ति की बात आती है, देश की बात आती है, तो देश की भावना इसी प्रकार से व्यक्त होती है। हर्षदा, ठीक है उमंग, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जिस तरह सटीक तरह से अपना संदेश प्रधानमंत्री ने मंच से दे दिया है, सभी को दे दिया है, सब समझ भी गए। लेकिन दूसरी बात, अगर हम कई परियोजनाओं की बात करें जिनका शिलान्यास, लोकार्पण और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी साथ दिखाई दिए। इन योजनाओं को लेकर लगातार जनता में एक चीज रहती है कि धरातल पर नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ आपने जनता से बातचीत कुछ की, उनसे कुछ पता चल पाया योजनाओं को लेकर? बिल्कुल हर्षदा, हमने बीकानेर के स्थानीय लोगों से जब बात करी थी तो उन्होंने स्वागत तो जरूर करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उसकी ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। उन लोगों को हमारी बात देश के मुखिया तक पहुंचती है, प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। तो बीकानेर के स्थानीय मार्केट में एक रेलवे फाटक है, उससे लोग काफी परेशान है। पानी की समस्या यहाँ पर है, उससे लोग काफी परेशान है। और जो ये बीकानेर का जो स्थानीय बाजार है, वहां पर व्यापारियों ने भी हमसे बात करी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आदेश जो पारित किए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि रात को 11 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, तो स्थानीय लोगों का भी और व्यापारियों का भी कहना है कि बीकानेर एक ऐसा शहर है जो
जो रात को करीब 8-9 बजे के बाद ही हरकत में आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्म ये इलाका है, यहाँ पर गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तो दिन भर मार्केट एक तरीके से सूना रहता है, तो मार्केट में जान आती है 6-7 बजे के बाद। तो स्थानीय लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर मार्केट 11 बजे बंद नहीं होना चाहिए, 11 बजे के बाद भी यहाँ पर अगर मार्केट खुलेगा तो मार्केट में आप कह सकते हैं व्यापार भी अच्छा होगा, व्यापारियों को भी मुनाफा होगा। तो लोगों ने ये 2-3 मुद्दे जरूर बताए कि अगर ये बात आप हमारी वहां तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाए। एक तो पानी की समस्या के बारे में और मार्केट की टाइमिंग को बदलने के बारे में, ये 2-3 चीजें थी। बाकी तो स्वागत किया ही गया है, जो भी योजनाओं की सौगात जो मोदी देकर गए हैं। ठीक है उमंग, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? बीकानेर से क्या निकल गए हैं या किसी से मिलना या फिर कोई और कार्यक्रम प्रस्तावित प्रधानमंत्री का? उमंग, राजस्थान का अभी और कोई प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, अब यहाँ से वो सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। ठीक है उमंग, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपको हम खबर बता रहे थे जहां पर बीकानेर का दौरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहा और कई अहम बातें, कई की हम बात नहीं करें, हम सारी बातें जो लगातार आप इन तस्वीरों के जरिए जो जनता है, जो वहाँ पर तमाम जनार्दन है, उनका आप उत्साह भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने पर, और उनकी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से सुना गया। कई परियोजनाओं का विकास कार्यों को शिलान्यास त्योहार पर प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा सटीक एक संदेश भी दे दिया है कि अब भारत डरने वालों में से नहीं है, अगर आप जिस तरह हमारे साथ बर्ताव करेंगे आपको जवाब भी उसी तरह